नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिशंकर मिश्रा सर और आज आपका हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए मौर्य साम्राज्य से संबंधित टॉप 70 एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं। अगर आप दोस्तों इन मौर्य साम्राज्य से संबंधित 70 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो आपका मौर्य साम्राज्य से संबंधित कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। हम आपके लिए दोस्तों हमेशा वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो एग्जाम में आ चुके होते हैं या फिर इनके एग्जाम में बार बार आने की संभावना होती है। अगर आपने दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए दोस्तों, आज का पहला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम राज्य निर्माता किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत का प्रथम राज्य निर्माता मौर्य वंश को माना जाता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जबकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। टॉप क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, हर्ष के या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनी द्वारा रचित किस ग्रंथ से भारत के हमें मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है? आपके लिए ऑप्शन है इंडिका, पृथ्वीशा, द वर्ल्ड या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेगास्थनीज की एक पवित्र पुस्तक है, वह है इंडिका। हमें ध्यान रखना है दोस्तों, इंडिका से ही मौर्यकालीन इतिहास का हमें पता चलता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है बौद्धन ने, उपगुप्त ने, चाणक्य ने या फिर शूद्रक ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सर्वाधिक सहायता चाणक्य ने की थी, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है चाणक्य को विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, वह कौन था? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, समुद्रगुप्त ने या फिर बिंदुसार ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु के नेतृत्व में स्थिरवड़बेलगोला कर्नाटक में समाधि ले ली थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, अशोक का या फिर बिंबिसार का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे तथा सेनापति भी थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है समुद्रगुप्त के रूप में, विष्णुगुप्त के, श्रीगुप्त के या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के रूप में भी जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर आप कमेंट में धीरे धीरे जरूर लिखते चलें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन भारत नहीं आया था? आपके लिए ऑप्शन है मेगास्थनीज, कोलंबस, वास्को डी गामा या फिर फायन। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कोलंबस जो है दोस्तों यह भारत नहीं आता। कोलंबस ने 1498 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी, जबकि दोस्तों वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर दोस्तों एक लाइक जरूर करें। अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में किसको भेजा था? आपके लिए ऑप्शन है प्रवर्तक को, संघमित्रा को या फिर मिनेंडर को। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए विदेश भेजा था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? आपके लिए ऑप्शन है जॉन एफ प्लीट ने, जेम्स प्रिंसप ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने या फिर जॉन मार्शल ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप के माध्यम से पढ़ा गया था, जबकि दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है यह अशोक के अभिलेखों में इसका वर्णन मिलता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? आपके लिए ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसक ने, जेम्स विलियम्स ने या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के माध्यम से पढ़ा गया था, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है अशोक की जो अभिलेख है यह मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने इन सभी में कौन सा धर्म अपनाया था? आपके लिए ऑप्शन है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म या फिर ईसाई धर्म। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, जबकि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अपने अभिलेखों में प्राय जिस नाम से अशोक संदर्भित है वह क्या कहलाता है? यानी अशोक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है प्रियदर्शी, धर्मदेव, चक्रवर्ती या फिर धर्म कीर्ति। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक को अन्य देवताओं का प्रिय यानी प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था।
चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो कृपया कर लें। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? आपके लिए ऑप्शन है मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर कम्ब वंश। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत का सबसे जो प्राचीनतम राजवंश है वह मौर्य वंश को माना जाता है, जबकि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक की थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है? तो जैन धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के लिए, मुस्लिम धर्म के लिए या फिर ईसाई धर्म के लिए? चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो सांची है यह बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, जबकि सांची की स्थापना मौर्य वंश के राजा अशोक ने की थी। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो सांची है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? आपके लिए ऑप्शन है पड़, टोल, काकानी या फिर दीनार। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा है उसे हम लोग पड़ के नाम से भी जानते हैं। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सहिष्णुता, उदारता और करुणा त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना किसने की थी? यानी इन तीनों को मिलाकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? आपके लिए ऑप्शन है अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या फिर शिवाजी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सहिष्णुता, उदारता और करुणा को मिलाकर त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना मौर्य वंश के राजा अशोक ने की थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर कुषाण वंश। तो नंद वंश के पश्चात मौर्य राजवंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है वैशाली को, नालंदा को, तक्षशिला को या फिर उज्जैन को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौर्य काल में जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र है वह तक्षशिला को माना जाता है, जबकि जो तक्षशिला के गुरु हैं वह चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त को माना जाता है। ये तीनों एक ही व्यक्ति हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी? आपके लिए ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर हिंदी। तो अशोक के शिलालेखों की जो प्रयुक्त भाषा है वह प्राकृत भाषा को मानी जाती है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो बौद्ध धर्म की प्रयुक्त भाषा है वह भी प्राकृत भाषा को माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? आपके लिए ऑप्शन है 4, 5, 6 या फिर 7। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मेगस्थनीज ने मुख्यतः भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर विशेषकर प्रभाव डाला गया? आपके लिए ऑप्शन है आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक जीवन पर, धार्मिक जीवन पर या फिर सामाजिक जीवन पर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कौटिल्य ने दोस्तों जो अर्थशास्त्र लिखी है उसका सर्वाधिक प्रभाव राजनीतिक जीवन पर पड़ता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। चैनल अच्छा लग रहा हो तो एक बार लाइक जरूर करें। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वह पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ है? आपके लिए ऑप्शन है कलिंग अभिलेख से, अशोक के गिरनार अभिलेख से, रुद्रदामन के चूनागढ़ अभिलेख से या फिर अशोक के सुपारा अभिलेख से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि दोस्तों चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है वह पश्चिम भारत तक भी फैला हुआ है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? आपके लिए ऑप्शन है अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त ने या फिर खारगोन ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के राजा अशोक ने करवाया था, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपके लिए ऑप्शन है जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेडकॉफ या फिर जेम्स प्रिंसप। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसप को माना जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है पहले शिलालेख में, दूसरे शिलालेख में, तीसरे शिलालेख में या फिर चौथे शिलालेख में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चौथे शिलालेख में दोस्तों हमें कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों के युद्ध का वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? आपके लिए ऑप्शन है 352 बीसी, 305 बीसी, 173 बीसी या फिर 261 बीसी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है यहाँ पर सेल्यूकस की हार तथा चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई थी। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा था, या फिर भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध को जीतने के बाद भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में मिलते हैं? आपके लिए ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, या फिर इनमें से सभी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वह प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम अंग्रेज अधिकारी जेम्स प्रिंसेप के माध्यम से इसे पढ़ा गया था। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया? आपके लिए ऑप्शन है अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, अष्टाध्यायी में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र में मिलता है, जबकि जो शूद्र है हमें ध्यान रखना है यह कृषि से संबंधित होते हैं, और आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ या कुलीन वर्ग से संबंधित होता है, यानी अर्थशास्त्र में किसानों को विशेष दर्जा दिया गया। टॉप क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है गढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था, या फिर संचार, या फिर खोजी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौर्य काल में गुप्तचरों को हमें ध्यान रखना है गढ़ पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनी लेख, या फिर बौद्ध साहित्य। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक के बारे में हमें जानने के लिए अशोक ने जो शिलालेख बनाए उनसे दोस्तों हमें अशोक के पूरे जीवन चरित्र का पता चल जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, यानी कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? आपके लिए ऑप्शन है महावंश, दिव्य बदान, 13वें शिलालेख, या फिर 7वें शिलालेख। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है दोस्तों हमें 13वें शिलालेख में मिलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम की दृष्टि से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत के गवर्नर थे? आपके लिए ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, या फिर तोसली। जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी उस समय अशोक जो थे उज्जैन के राज्यपाल थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक जो है यह मौर्य वंश के राजा बने थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य होता है? आपके लिए ऑप्शन है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, या फिर ऊसर भूमि। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौर्य काल में जो सीता का यूज किया जाता था वह भूमि, राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी एक प्रकार का कर माना जाता था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? यानी कौटिल्य द्वारा जो रचित अर्थशास्त्र है मुख्यतः कितने पाठों में विभाजित है? आपके लिए ऑप्शन है 11, 12, 14, या फिर 15। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कौटिल्य द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है यह मुख्यतः 15 पाठों में विभाजित है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया कर लाइक जरूर करें। अशोक ने बौद्ध धर्म किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर अपनाया था? आपके लिए ऑप्शन है उपगुप्त साधु से, बृहद्रथ, ब्रह्मगुप्त, या फिर विष्णुगुप्त। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य के समय की सबसे प्रसिद्ध मुद्रा का नाम क्या था? आपके लिए ऑप्शन है तूल, दीनार, पड़, या फिर रुपया। इसका आंसर हम बता चुके हैं। मौर्य साम्राज्य के समय जो सबसे प्रसिद्ध मुद्रा है वह पड़ को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का जो संबंध है वह किस विद्यालय से माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा, या फिर वैशाली। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु जो चाणक्य हैं यह तक्षशिला के प्रसिद्ध गुरु माने जाते थे। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। मुद्रा राक्षस के लेखक किसे माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है अश्वघोष, विशाखा दत्त, कालिदास, या फिर भास को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त को माना जाता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक के पिता का क्या नाम था? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, बिंदुसार, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार माना जाता है, जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है बिंबिसार के जो पिता है वह चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार तथा बिंदुसार की जो पुत्र हैं वह अशोक को माना जाता है। चलिए दोस्तों सीरीज याद रखना। अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अपनी पुत्री संघमित्रा तथा मिनेंडर को भेजा था। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त ए और बी दोनों। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय किस स्थान पर गुजारा था? आपके लिए ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, सिरबड़ बेलगोला में, काशी में या फिर उज्जैन में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में गुजारा था। जबकि दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म भद्रबाहु के नेतृत्व में सिरबड़ बेलगोला कर्नाटक में समाधि ले ली थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग युद्ध किस स्थान के पास लड़ा गया था? आपके लिए ऑप्शन है उदयगिरी, बालासोर, धौली या फिर बाराबांकी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कलिंग युद्ध जो है यह उड़ीसा के एक धौलागिरी राज्य में लड़ा गया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखें। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? आपके लिए ऑप्शन है 261 बीसी, 369 बीसी, 232 बीसी या फिर 240 बीसी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, अशोक या फिर वृद्धरथ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौर्य वंश के जो अंतिम शासक हैं वह वृद्धरथ को माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक की थी। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। डायमैक्स किसके शासनकाल में भारत आया था? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर कनिष्क। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो डायमैक्स है या बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया था। जबकि मेगस्थनीज की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह इंडिका को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? आपके लिए ऑप्शन है अशोक का, अकबर का, शाहजहां का या फिर शेरशाह का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक का जो है भाई एक प्रसिद्ध स्तंभ माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा राक्षस किस राजा की कहानी का नाटक है? आपके लिए ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रपीढ़ या फिर जयचंद का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो मुद्रा राक्षस है उसका वर्णन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो मुद्रा राक्षस है यह विशाखा दत्त द्वारा रचित है। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहां पर स्थित है? आपके लिए ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, वैशाली में, लुम्बिनी में या फिर गया में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वह पाटलिपुत्र में मानी जाती है। अगर आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन के आंसर आते हैं उसका आंसर आप कमेंट में जरूर लिखना प्लीज दोस्तों। चलिए अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? आपके लिए ऑप्शन है अशोक का, अकबर का, चंद्रगुप्त मौर्य का या फिर शिवाजी का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। जो बिंदुसार है यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। हमें ध्यान रखना है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार को माना जाता है जबकि बिंदुसार का पुत्र अशोक को माना जाता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस जो है वह किस भाषा में लिखा गया? आपके लिए ऑप्शन है पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, अपभ्रंश भाषा में या फिर हिंदी भाषा में। चलिए इसका आंसर देखते हैं। विशाखा दत्त द्वारा जो रचित मुद्रा राक्षस है यह मुख्यतः संस्कृत भाषा में लिखा गया। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो मुद्रा राक्षस है यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता है। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ नमूना क्या माना जाता है? आपके लिए ऑप्शन है स्तूप, मौर्यकालीन गुफाएं, स्तंभ या फिर चैत्य। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मौर्य काल का जो सर्वश्रेष्ठ नमूना है वह स्तंभ को माना जाता है। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो स्तंभ है वह ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करना। किस मौर्यकालीन नगर को विश्व के नगरों की रानी कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शन है पाटलिपुत्र को, वैशाली को, तक्षशिला को या फिर वाराणसी को। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पाटलिपुत्र नगर को दोस्तों हमें ध्यान रखना है विश्व के नगरों की रानी भी कहा जाता था उस समय। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। मैकियावेली के प्रिंस की तुलना किससे की जाती है? आपके लिए ऑप्शन है कालिदास के मालविकाग्निमित्र से, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, राजरेख शेखर से या फिर तिरुवल्लुवर से। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मैकियावेली के जो प्रिंस की रचना है वह दोस्तों हमें ध्यान रखना है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों अगला टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? आपके लिए ऑप्शन है हर्ष ने, स्कंदगुप्त ने, विक्रमादित्य ने या फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। जबकि दोस्तों हमें ध्यान रखना है मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वह 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व माना जाता है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए दोस्तों कंपटीशन से संबंधित ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे और आपकी तैयारी बेस्ट तरीके से करवाते रहेंगे।